ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वो जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म में भी ऐसा होगा। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है, जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं। सब बच्चे जानते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया है, हमको लायक बना रहे हैं। बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखाते हैं। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। वो इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप कहते आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला जिसको आधा कल्प याद करते थे, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा समझते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। पतित पावन तो एक बाप है ना, पतित पावन सीताराम सब जो भक्तियाँ हैं वो सीताएं हैं। पतित पावन पतियों का पति वही है। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। ऐसे नहीं कि अब सब 84 का चक्र खाते हैं। बाप समझाते ही बहुत सहज हैं। तुम समझते हो हम पावन बने तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप कहते भल तुम कितनी भी मेहनत करो,
फायदा कुछ नहीं होना है। पतित पावन तो एक बार संगम पर ही आते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही ये यादगार खड़ा है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। शिव का मंदिर तो एक नहीं बनाते हैं। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना है। भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। जबकि उसने दिया और लिया, फिर चिंता क्यों लगती है। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा, तो भोग कर चुप करना होगा। फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। यही कर्मों की गुह्य गति बाप समझाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा, जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।